Hello aspirants, I am T.S. Sodhi again here with you to discuss another topic of research aptitude. आज का हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब पिछले लेक्चर में जब हमने ये डिस्कस किया था रिसर्च का मतलब क्या है और टाइप्स कितनी है रिसर्च की, उस टाइप्स में हमने ये बात भी हमारी बात शेयर हुई थी कि जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं और जो मेथड्स ऑफ रिसर्च हैं वो सेम है। मतलब मेथड्स ऑफ रिसर्च भी टाइप्स ऑफ रिसर्च में से ही आते हैं, यानी कि एवरी टाइप ऑफ रिसर्च कैन बी टेकन एज ए रिसर्च मेथड आल्सो। फिर भी जो लीडिंग रिसर्च मेथड्स हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ये एक्सपेरिमेंटल मेथड वही है जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ा था। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट करना, किसी भी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करना और उस एक्सपेरिमेंट में कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को देखना। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन देखा जाता है और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके या चेंज करके उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये हमने उस लेक्चर में भी ये बात काफ़ी डिटेल में की थी। इसके बाद है हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च। अब ये बिल्कुल वही है जो हिस्टोरिकल रिसर्च में हमने देखा था, यानी कि हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उन पर रिसर्च की जाती है। उनके डिफरेंट जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हों, उनको हम देखते हैं। और वो जो मेथड्स उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में जुडिशियल सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, साइंटिफिक सिस्टम कैसा था, इकोनॉमी का सिस्टम कैसा था, तो ये सारी चीज़ें देख के फ्यूचर की या प्रेजेंट पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प मिलती है। तो जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं विच बिकम बेस और फ्रॉम विच वी इंस्पायर टू फ्रेम द पॉलिसीज़ ऑफ द प्रेजेंट टाइम एंड फॉर द फ्यूचर, तो वो हिस्टोरिकल मेथड जो है वो उसका रिसर्च का हिस्टोरिकल मेथड होता है। इसके बाद बात करते हैं क्वालिटेटिव। इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब है जो बिहेवियरल स्टडीज़ की जाती हैं, जिनमें उन वेरिएबल का डाटा कलेक्ट किया जाता है जिनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस यूनिट्स में नहीं किया जा सकता, जिनको कंपेयर किया जा सकता है लेकिन उनको न्यूमेरिकल यूनिट्स में बिल्कुल जो है मेजर नहीं किया जा सकता। इसकी बात भी हम उस लेक्चर में कर चुके हैं। इसके बाद है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगाकर, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाकर, साइंटिफिक टेक्निक्स लगाकर जो रिसर्च की जाती है, और वो रिसर्च जो होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की होती है। नेचुरल साइंसेज में जो रिसर्चेज होती हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड से ही रिसर्च की जाती है। इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब ये है किसी भी फिनोमिना पर स्टडी करना कि क्या फिनोमिना है या किसी पॉपुलेशन के या लोगों के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स को देखना, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी है कार की कंपनी ए और एक कंपनी है कार की कंपनी बी। अब कंपनी ए ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये ऑब्ज़र्व करना चाहती है कंपनी ए कि जो लोग हैं उनका कार परचेजिंग बिहेवियर क्या है, वो मतलब टुवर्ड्स ए है या टुवर्ड्स बी है, यानी कि क्या उनका कार परचेजिंग बिहेवियर है, वो बिहेवियर को स्टडी करना। ये ऐसा बिहेवियर क्यों है वो स्टडी नहीं करना। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जस्ट स्टडीज द व्हाट आस्पेक्ट ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉट व्हाई आस्पेक्ट। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो इस तरह देखी जाती है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी टारगेटेड पॉपुलेशन है, या कोई भी फिनोमिना, कैसे क्यों फिनोमिना जो है क्या फिनोमिना हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। ये भी हम कर चुके हैं उस लेक्चर में जब हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च देखा है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है, वो देखा जाता है। इसमें सिर्फ इफेक्ट देखा जाता है, यानी कि कॉज जो है ऑलरेडी हो चुका है, अब उसका इफेक्ट क्या पड़ा उसको देखा जाता है। इसकी भी एग्जांपल हमने उस पिछले लेक्चर में भी की थी कि अगर कोई एक साइट है जो एक्सीडेंट प्रोन है, जहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो में ये देखा जाएगा
कि उस एक्सीडेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है, कितने लोग इंजर्ड होते हैं, कितने लोग की डेथ हो जाती है और क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके कॉजेज क्या है, वो फिर वैसे प्रोडिक्ट किए जाते हैं। तो ये एक्सपोज फैक्टर रिसर्च का मेथड है। इसके बाद बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उन पर स्टडी की जाती है, वो फिनोमिना जो रियल लाइफ में होता है उन पर स्टडी की जाती है। अब रियल लाइफ का फिनोमिना मतलब जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती हैं सोसाइटी में, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, वो चाहे गुड इंडिकेटर्स हैं या बैड इंडिकेटर्स हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन या इस तरह के और जो फिनोमिना होते हैं उन पर जो रिसर्च की जाती है, जो रियल लाइफ रिसर्च बोली जाती है, उसको हम बोलते हैं केस स्टडी। फिलोसफिकल मेथड यानी कि बिहेवियरल स्टडीज, यानी कि वो स्टडीज जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी देखी जाएगी, या जिसमें क्वालिटेटिव मेथड लगा के, क्वालिटेटिव मेथड से जो हम स्टडी देखेंगे, बिहेवियरल स्टडी या कोई रिलीजन पे स्टडी कर रहा है, तो इस तरह की जो फिलोसफिकल मेथड्स होते हैं, वैल्यूज़ पर स्टडी की जा रही है, तो वो फिलोसफिकल मेथड ऑफ रिसर्च जो है वो आएगा। तो ये है कुछ लीडिंग मेथड्स ऑफ रिसर्च, और आप बाकी के जो वो टाइप्स ऑफ रिसर्च है उनको भी मेथड के तौर पे ले सकते हो। और ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।